नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समूह गतिशीलता। समूह गतिशीलता का अर्थ होता है समूह में रहने वाली गतिशीलता। सामान्य अर्थ में गतिशीलता से आशय उन समायोजक परिवर्तनों से होता है जो समूह के एक भाग में होने वाले परिवर्तन के कारण संपूर्ण समूह को प्रभावित करते हैं। सामूहिक गतिशीलता का मतलब है समूह में होने वाले वो परिवर्तन जिसमें जो परिवर्तन एक स्थान पर होता है लेकिन वो पूरे समूह को प्रभावित करते हैं। समूह गतिशीलता के अंतर्गत समूह के सदस्यों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक परिवेश में प्राप्त अभिप्रेरकों के कारण होने वाले परिवर्तन को शामिल किया जाता है। इसमें उन शक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो किसी समूह में कार्यरत रहती हैं। संगठनात्मक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में समूह गतिशीलता से आशय औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह के सदस्यों की गतिशीलता से होता है। शहर मरहार्न के अनुसार देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सामूहिक गतिशीलता। सामूहिक गतिशीलता का अर्थ होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक समूह में रहता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है। समूह में गतिशीलता का अर्थ होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वह एक समूह में होता है। मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य समूह में अपना जीवन यापन नहीं करेगा तो उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक परिवार में रहता है। परिवार उसके लिए एक समूह का कार्य करता है। फिर जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता जाता है, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स और वो समाज में जाने लगता है। और जब वो समाज के लोगों के साथ अपना व्यवहार बनाता है, समाज के लोगों के संपर्क में आता है और एक सामाजिक प्राणी बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सामूहिक गतिशीलता। शहर मरहॉर्न के अनुसार समूह गतिशीलता से आशय उन शक्तियों से है जो समूह में कार्यरत रहती हैं, जो सदस्यता, संतुष्टि तथा कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब है कि समूह गतिशीलता समूह की खुली पद्धति व्यवस्था में के समूह प्रक्रियण भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। अदाय संगठनात्मक व्यवस्था, कार्य प्रकृति, सदस्यों की विशेषता। समूह प्रक्रिया, प्रदाय, कार्य निष्पादन, मानव संसाधन संरक्षण। अर्थात जैसा हम इन समूह के अंदर इनपुट देते हैं, जिस तरह से हम उसके समूह के अंदर कार्य करते हैं, वो एक समूह में प्रक्रिया होती है और उसी तरह का हमको आउटपुट भी मिलता है। धन्यवाद।